हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम शो करेंगे इरेशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव करना हमें √3 इज एन इरेशनल नंबर कि प्रूव कीजिए कि √3 कैसा नंबर है, कि इरेशनल नंबर। तो देखो, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब, जैसे इसने हमसे इरेशनल नंबर शो करवाया, तो इरेशनल शो ना करके हम इसे शो करेंगे रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है तब ये नंबर इरेशनल नहीं होगा, और अगर रेशनल नंबर प्रूफ नहीं होता है तो कैसा निकलेगा वो इरेशनल। तो इसने पूछा कि शो करो कि √3 इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम टू द contrary that √3 is a रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर होगा तब क्या होगा, देन P/Q इक्वल हो जाएगा √3, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। और जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग √3 को रेशनल नंबर मान लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, P/Q के। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, जहाँ P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ये होता है कि जहाँ पर दो नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। P और Q अब क्या है कि इनका केवल कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 1, कि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। अब अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि ये रेशनल नंबर है, तब P और Q केवल 1 से डिवाइड होगा, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर P और Q का एक 1 के अलावा भी दूसरा कॉमन फैक्टर मिल जाता है, मतलब P और Q अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये नंबर रेशनल नहीं होगा। कैसे निकलेगा, इरेशनल। यही हमें चेक करना है। इरेशनल शो करवाया है तो हमने उल्टा कर लिया कि रेशनल नंबर मान लिया। अब अगर ये नंबर रेशनल हुआ तो P और Q जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा। और अगर P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आता है, तो उस कंडीशन में नंबर रेशनल नहीं होगा। कैसे शो हो जाएगा, इरेशनल। तो वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसी रिलेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे बन जाएगा P²/Q², ये बन जाएगा। और रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल आउट, 3 बनेगा। Q² मल्टीप्लाई में जाएगा P² = 3Q²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P² डिवाइड्स बाई 3, कि देयरफॉर P² डिवाइड्स बाई, या इस तरह से लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स P², 3 डिवाइड्स P²। सो जब 3P² को डिवाइड करता है तो 3P को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर समझिए, 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइजेबल है, 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 6 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर जिसका वो स्क्वायर बना हुआ है वो खुद उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यदि 3P² को डिवाइड करता है तो क्या पॉसिबल हो जाएगा, तो इसलिए जो है 3 जो है P को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स P, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। तो जब ये P 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब P की वैल्यू क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ जब 3 का मल्टीपल तो हम पुट करेंगे, पुट 3P = 3M। तो P की वैल्यू हमने 3M पुट कर दी इन इक्वेशन 2, और इसको मान लीजिए 1 है, ठीक है। जब P की वैल्यू 3M पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 3M पुट करिए तो स्क्वायर भी होगा, तो कितना हो जाएगा 9M²। और यहाँ पर हो जाएगा 3 × Q², 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, यानी 3M² = Q²। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² = 3M²। क्या कंक्लूजन निकला, 3 डिवाइड्स Q²। अब यहाँ
क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है कौन? 3, यानी 3 से क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जाता है। जब इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो क्या हुआ? क्यू भी डिवाइड होगा 3 से इसके अकॉर्डिंग। जैसे पी स्क्वायर डिवाइड था 3 से, तो पी भी किससे डिवाइड हुआ? 3 से। तो क्यू स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 3, देन क्यू इज आल्सो डिवाइजेबल बाई 3। या इस तरह इससे पढ़ सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स क्यू। तो क्या रिजल्ट निकला? देयरफॉर 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स क्यू। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट सामने है। पी का कौन? पी जो है 3 से भी डिवाइड हुआ और क्यू भी 3 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो यहाँ लिख देंगे 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 3 जो है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, अदर देन किसके अलावा? 1 के अलावा। कोप्राइम में हमने क्या माना था? पी और क्यू केवल 1 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पी और क्यू किससे डिवाइड हो गए हैं? 3 से। पी और क्यू अगर 1 से डिवाइड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या था? ये नंबर रेशनल था। लेकिन अब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या मिला? 3 मिला। तो इस बेस पर क्या हुआ? ये नंबर हमारा रेशनल नहीं है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो या हैंस इस प्रकार क्या होगा? √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या अजम्पशन किया था कि √3 रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर था तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर केवल 1 था, लेकिन हमने क्या शो करके दिखा दिया कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 3 भी है। उस कंडीशन पर √3 रेशनल नंबर नहीं बना। क्या बना? जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। तो उसी बेस पे यहाँ लिखा गया 3 जो है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, अदर देन 1 के अलावा। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला, गलत है। तो है इसलिए √3 ये इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल। रेशनल नहीं है बल्कि क्या है? ये इरेशनल है। तो देखो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर √2 लिखेगा कि √3 प्रूव करिए √2 कि इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम यही लैंग्वेज रहेगी। यहाँ पर पी अपॉन क्यू किसके इक्वल रखा गया है? √3 के। तो वहाँ पर पी अपॉन क्यू को किसके बराबर रखेंगे? √2 के। जैसे यहाँ पर लिखेंगे √2, फिर वही काम होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। जब 2 के लिए शो करेंगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स पी। मीनिंग समझ में आ रहा है? जहाँ पर 3 लिखा वहाँ पर 2 लिख देंगे। और जब ये p 3 का मल्टीपल निकला था उस पहले उस क्वेश्चन में, अब हम चेक करेंगे 2 के लिए। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2m। जिस नंबर का भी मल्टीपल होगा उसी के लिए लिख देंगे। तो 2 के मल्टीपल का 2m। और जैसे यहाँ पर 2m रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। मीनिंग समझ में आ रहा है? मीनिंग यही है कि अगर √3 है तो √3 के लिए वर्क हुआ। अब अनदर क्वेश्चन में अगर जैसे प्रूव करवाएगा √2 शो करिए, √5, तो 3 को रिप्लेस कर देंगे 5 से, 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। इस तरह से लैंग्वेज सेम यही रहनी है, बस डिजिट चेंज हो जाएगा। तो जब डिजिट चेंज हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो ऐसे प्रूव करेंगे। और मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से होता कि प्रूव दैट √3 या √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करिए कि ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। √3 + 2 कैसा नंबर है? इरेशनल। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आएगा। देखो कहाँ पर चेंज होगा। फिर ऐसे लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट रूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3 + 2 इज ए रेशनल नंबर। हमें इरेशनल शो करना था, हमने क्या प्रूव करने के लिए क्या किया? हम रेशनल प्रूव करने के लिए, यानी हमने इसको जो है रेशनल प्रूव करना पहले। अगर रेशनल नहीं हो पाया तो इरेशनल हो जाएगा। तो हमने इसको मान लिया कि रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा। तो इसको किसके बराबर रख देंगे? पी अपॉन क्यू के √3 + 2। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, एक नंबर रेशनल हो एक इरेशनल हो, तो ऐसी कंडीशन में स्क्वायर नहीं करेंगे। देखो क्या चेंज होगा वो थोड़ा सा यहाँ समझना है। देखो अब जैसे यहाँ पर इसको लिखा वेयर पी एंड क्यू क्या है?
को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, P/Q इज इक्वल टू √3 + 2 था। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे, जैसे P/Q 2 का ट्रांसफ़र करिए लेफ्ट साइड में, माइनस में आ जाएगा √3। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे P/Q, तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 2 आ जाएगा, Q एलसीएम आएगा और सोल्व करेंगे तो Q से Q डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ पर P आ जाएगा, P माइनस अपॉन 1 मान लीजिए, 1 से डिवाइड होगा Q टाइम और Q के इंटू करेंगे 2 से तो बन जाएगा 2Q √3। अब ये P और Q क्या है, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब P और Q इंटीजर्स है तो ये क्या बन के आएगा, ये हमारा क्या होगा, जब सोल्व करके लाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा P/Q की फॉर्म का नंबर निकलेगा, यानी ये नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर। सो P - 2Q/Q इज ए रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर निकलेगा, रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है जब P/Q की फॉर्म में हो। अब P और Q जब इंटीजर्स हैं तो ये जब इसको सोल्व वैल्यू पुट कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, जब सोल्व करके लाओगे ये पार्ट तो रेशनल नंबर होगा। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, जब ये रेशनल नंबर है देन, और जब ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर के बराबर क्या हुआ, √3, √3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। भाई अभी हमने यहाँ देखा जब ये रेशनल नंबर आएगा तो यहाँ पर तो रेशनल नंबर निकला और उसके बराबर कौन चल रहा है, √3, यानी √3 क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। बट लेकिन हमें ये पता है √3 इज एन कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। भाई इसके हिसाब से √3 बनेगा रेशनल नंबर, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। रेशनल तो हो नहीं सकता, अभी हमने प्रूव किया। तो हमारा अजम्पशन कैसा निकला, रॉन्ग। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये रेशनल है नहीं, कैसा इरेशनल है। तो जब इरेशनल है और कोई भी नंबर रेशनल कोई भी नंबर इरेशनल हो, वो रेशनल के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रेशनल नहीं है और हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है तो उस बेस पर क्या होगा, हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला। और जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है सो इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या आएगा, रॉन्ग है। तो बाद में वही लाइन लिख देंगे, हैंस इस प्रकार √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। थैंक यू।